हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। पूर्व की बात आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, जो फीडर थ्योरी फर्स्ट ईयर वेल्डिंग चैप्टर से जो हमारा टॉपिक है ज्वाला अर्थात फ्लेम। फ्लेम मतलब आप पिछली वीडियो में हम डाले थे कि गैस टॉर्च या ब्लो पाइप क्या होता है, तो उसमें बताया गया था कि ऑक्सीजन एसिटिलीन की मात्रा जो उसमें से होते हुए टिप के द्वारा जो है निकलती है, तो उसको अगर चलाया जाता है तो वही हमारा फ्लेम होता है। और वेल्डिंग करने के लिए जो फ्लेम प्रयोग किया जाता हो उसके अकॉर्डिंग से अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जो 3 प्रकार के जो है सेट किया जाता है वेल्डिंग के लिए। तो इसके बारे में जानकारी अच्छी तरीके से इस वीडियो में दिया जाएगा। अंततः आप इस वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिल सके। और आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आप लोगों की इजाज़त से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर, ज्वाला फ्लेम। देखिए ज्वाला फ्लेम क्या होता है। गैस द्वारा वेल्डिंग करने के लिए किसी भी ज्वलनशील गैस को वेल्डिंग टार्च की टिप पर ऑक्सीजन या हवा की सहायता से जलाकर तब प्राप्त किया जाता है। हवा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन विभिन्न अनुपातों में मिलाकर विभिन्न प्रकार की जो ज्वालाएँ बनती है, इसी को फ्लेम या ज्वाला कहते हैं। तो आपको इस वीडियो में बता रहे हैं फ्लेम के बारे में। तो आपको इस में देखिए ये फिगर है। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि मेन पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम जो बन रहा है। देखेंगे इसमें इनरनियस कोन जो होता है, देखिए एक छोटा कोन, फिर मीडियम कोन, आउटसाइड कोन, ये बन रहा है। इसी को हम फ्लेम बोलते हैं। ओके। और ये ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला की अधिकतम तापक्रम 3100 सेल्सियस और 3300 सेल्सियस तक होता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस के ज्वाला में एक भीतरी चमकदार बनती है, जबकि ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम में कोई कोन नहीं बनता। ये ध्यान रखने की योग्य बातें हैं। और इसी के अनुसार हम आपको बता दें कि टाइप्स ऑफ फ्लेम जो हम वेल्ड करते हैं अर्थात वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग, इसमें जो है फ्लेम 3 प्रकार के सेट किया जाता है यानी इस वाला को। और जो हमारा पहला है कर्व राइजिंग फ्लेम। ठीक है, कर्व राइजिंग फ्लेम है। इस फ्लेम में एसिटिलीन गैस C2H2, इसका फार्मूला है केमिस्ट्री में C2H2 की मात्रा अधिक तथा ऑक्सीजन O2 की मात्रा कम होती है। और इसको जो है नोट्स करते रहिए। हम बार बार कहते हैं कि आप इसको नोट्स करते रहिए ताकि आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिलती रहे, कभी भी पढ़ सकते हो। और ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस फ्लेम में आपको जो है एसिटिलीन गैस की मात्रा अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसमें एसिटिलीन फेदर होता है जो इनर कोन को ढके रखता है। इसका तापमान 31 डिग्री सेल्सियस होता है। इस फ्लेम की लंबाई अधिक होती है, इसीलिए इस फ्लेम को पुंज फ्लेम के नाम से भी पुकारते हैं। देख रहे होंगे आप लोग, ये आपका जो फिगर दिखाया गया है, ये हमारा जो है फ्लेम है। ठीक है, इसमें इनर वाइट कोन जोन 39 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ठीक है, देख रहे हैं ये हमारा फ्लेम है। अच्छी तरीके से इसको जान लीजिए। इसी को जो है कर्व राइजिंग फ्लेम नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम तथा एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखने की बात है। और तथा रेड्यूसिंग, इसको क्या किस नाम से जानते हैं? रेड्यूसिंग फ्लेम भी कहते हैं। इस फ्लेम का प्रयोग निकेल मोनाल धातु को वेल्ड करने या चांदी का रांगा लगाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके द्वारा ऐसी धातुओं को वेल्ड नहीं करना चाहिए जो कार्बन को अपने अंदर शोषित करे। जो कार्बन को अपने अंदर शोषित करे, ऐसी धातुओं को वेल्ड नहीं किया जाता इसे, जिसके अनावश्यक रूप से कठोर होने का खतरा हो। फ्लेम सुविधापूर्वक हाई कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जा सकती है। इस फ्लेम के द्वारा जो है हम किस धातु का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करने के लिए? हाई कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए की जा सकती है। ठीक है, अब चलिए दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। उदासीन फ्लेम क्या है? उदासीन फ्लेम दूसरा नंबर, इस फ्लेम में एसिटिलीन गैस तथा ऑक्सीजन गैस की मात्रा बराबर होती है। इसका इनर कोन लंबाई में थोड़ा अधिक लंबा तथा गोल होता है। ठीक है, इसका तापमान 3200 से यानी 3200 सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इस फ्लेम की वेल्डिंग में सबसे अधिक प्रयोग होता है। ये भी जान लीजिए, इस फ्लेम का प्रयोग वेल्डिंग करने के लिए अधिक प्रयोग होता है। यानी आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस दोनों की मात्रा बराबर होती है। जो इसका तापमान कितना होता है? 3260 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाहरी कवच में सुपर हीटेड कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस होती है, जो आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, किसी भी कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब में या CVT ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी। इसको ध्यान रखिएगा। जो इनर कोर से प्राप्त होती है तथा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करती है। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ न्यूट्रल फ्लेम है। देखिए ये आपका न्यूट्रल फ्लेम है। ओके, इसका जो 3100 सेल्सियस 1275 सेल्सियस इनर और आउटर, तो इस तरीके से फ्लेम उत्पन्न होता है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अगला हमारा है, इस फ्लेम को उदासीन फ्लेम इसलिए कहा जाता है। देखिए भाई, इसमें जो है उदासीन फ्लेम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा वेल्ड धातु में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसके द्वारा माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर तथा एल्युमिनियम आदि धातु वेल्ड की जा सकती है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत बेस्ट है, और इसी फ्लेम का ही सेट करके कोई वेल्डर ज़्यादा अधिकतर प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगला जो देखिए ऑक्सीडाइजिंग, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कौन सा? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इस फ्लेम में ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है तथा एसिटिलीन गैस की मात्रा कम होती है। इसका इनर कोन छोटा तथा आगे से नुकीला होता है। देखिए उसी पे डिपेंड कर रहा है कि आप जो है ऑक्सीजन एसिटिलीन की मात्राओं को अनुपात में कैसे कम ज़्यादा करेंगे, इसी पे डिपेंड करेगा कि आपका फ्लेम इसी तरीके से बनेगा। और पहले हम देखे होंगे कि उसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा, एसिटिलीन की ज़्यादा। दूसरे में जो है आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों अनुपात में ही किया गया, जिससे बहुत बेस्ट माना जा रहा है। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और एसिटिलीन की मात्रा कम है। ठीक है, इसलिए इसको जो है इनर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहा गया है। ठीक है, तो आप इसमें भी ये फिगर भी देख लीजिए ध्यान से। इस फिगर में आपको फिगर के माध्यम से आपको बताएं कि फ्लेम किस तरीके से बन रहा है। इनर फ्लेम और आउटर दो प्रकार के जिससे बन रहा है। कौन? देखिए 3300 सेल्सियस। ठीक है, ये इनर का है। तो अच्छी तरीके से आप देख रहे होंगे, पहचान लीजिए। ठीक है, और यह फ्लेम जलते वक्त सी की आवाज़ आती है, कुछ आवाज़ आती है।
इसका टेम्परेचर जो तापमान होता है 3280 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन की अधिकता के कारण वेल्ड धातु का ऑक्सीकरण होने की प्रबल संभावना होती है। अगर आप ऑक्सीजन की मात्रा अधिक करते हैं तो क्या होगा, वेल्ड धातु में ऑक्सीकरण होने की प्रबलता ज़्यादा होता है। इसी कारण वेल्डिंग में बहुत कम प्रयोग की जाती है, इसलिए इसका जो फ्लेम का प्रयोग वेल्डिंग में बहुत कम प्रयोग किया जाता है। ये स्टील के लिए इस फ्लेम का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि ये जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का स्टील के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो, हमें आशा कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।